नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के नए हॉरर स्टोरी वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक बात ज़रूर से कहना चाहता हूँ। दोस्तों, एक बात बहुत ध्यान से सुनना। अपने से काफ़ी सारे दोस्त ऐसे होंगे कि ड्राइविंग करना बहुत पसंद करते हैं और हाँ, पढ़ना बहुत पसंद करते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, आप बाइक चलाते हो तो आप बाइक में पेट्रोल तेल अवश्य डालते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, आप कहीं की लंबी सवारी करते हो तो रात का समय हो तो दोस्तों पेट्रोल या तेल डलवाने का आपका ध्यान रखें, क्योंकि आपने कभी ऐसा कहीं नहीं सुना होगा दोस्तों, कभी पेट्रोल पंप दिन में नहीं होता लेकिन रात में ज़रूर होता है। आपको भी ऐसा पेट्रोल पंप ना मिले ऐसी ध्यान रखना। और आप ध्यान से खबर सुनना दोस्तों, एक शख्सी और रियल मेरे साथ घटी हुई मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। तो चलिए आगे सुनते हैं। बात कुछ ऐसी थी, सूरत से अहमदाबाद, वो रात जो आज भी पीछा करती है। ये बात 2023 की है। मैं और मेरा दोस्त राहुल अक्सर काम से सूरत से अहमदाबाद बाइक से जाते थे। दिन में तो सब नॉर्मल रहता था, लेकिन उस दिन काम इतना लेट हो गया कि निकलते निकलते रात के 11:15 बज चुके थे। रात का सफ़र, NH-48 पर सन्नाटा, सिर्फ बाइक की आवाज़ और ठंडी हवा। करीब 2 घंटे चलने के बाद बाइक का पेट्रोल लगभग ख़त्म होने लगा। मोबाइल में नेटवर्क भी कमज़ोर था। तभी दूर से हमें एक पुराना सा पेट्रोल पंप दिखा। अजीब बात यह थी कि चारों तरफ अंधेरा, कोई गांव नहीं, कोई गाड़ी नहीं, फिर भी पेट्रोल पंप की लाइट जल रही थी। मैंने कहा, चल यहीं भरवा लेते हैं। भूल हो गई। जैसे ही हम पेट्रोल पंप के अंदर गए, दिल अजीब सा भारी होने लगा। वहां एक भी आदमी नहीं दिख रहा था, ना कोई मशीन की आवाज, ना कोई कुत्ता, ना कोई कीड़ा, बस सन्नाटा। तभी अचानक पीछे से आवाज आई, कितना भरवाना है। मैं पलटा तो देखा, एक बहुत दुबला पतला आदमी, चेहरा इतना पीला जैसे कई दिनों से धूप ना देखी हो, आंखें बहुत ज्यादा काली। राहुल ने धीरे से मेरे कान में कहा, भाई ये आदमी ठीक नहीं लग रहा। मैंने डर छुपाते हुए कहा, भाई 200 रुपए का। वो आदमी बिना कुछ बोले पेट्रोल भरने लगा। लेकिन जो मैंने देखा वो आज भी सपनों में आता है। पेट्रोल मशीन में कोई नंबर नहीं बढ़ रहा था, मीटर 0 का 0 ही था, फिर भी पेट्रोल जा रहा था। मैंने घबराकर कहा, भाई मीटर तो चालू करो। वो आदमी धीरे धीरे मुस्कुराया और बोला, यहां मीटर नहीं चलता। बस यहीं से गिल बैठ गया। तभी हुआ कुछ भयानक। अचानक पीछे से हमने देखा, पेट्रोल पंप के पीछे एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, चेहरा उल्टा, पैर जमीन से ऊपर। राहुल चिल्लाया, भाग अभी। मैंने बाइक स्टार्ट की, लेकिन बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। वो आदमी अब हमारी तरफ देख रहा था, उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। तभी दूर से एक ट्रक का हॉर्न सुनाई दिया। अचानक सब गायब, पेट्रोल पंप, वो आदमी, वो औरत, सब। बाइक अपने आप स्टार्ट हो गई। हम बिना पीछे देखे सीधे अहमदाबाद पहुंचे। अगले दिन सच्चाई पता चली। अहमदाबाद में एक ढाबे वाले से जब हमने वो जगह बताई तो उसका चेहरा उतर गया। उसने कहा, भाई वहां पेट्रोल पंप 15 साल पहले बंद हो चुका है। वहां 3 लोगों की आग में जलकर मौत हुई थी। आज भी NH-48 पर वो जगह रात में खाली रहती है। वो पेट्रोल पंप आज भी जिंदा है। अहमदाबाद पहुंचने के बाद हमें लगा था कि सब खत्म हो गया, लेकिन सच तो तभी शुरू हुआ था। उस रात हम दोनों सो नहीं पाए। आंख बंद करते ही वही पेट्रोल पंप, वही आदमी की काली आंखें और वो उल्टे चेहरे वाली औरत। अगली सुबह बाइक में एक अजीब चीज़। सुबह जब मैं बाइक निकालने गया तो सीट के नीचे से पेट्रोल की तेज बदबू आ रही थी। मैंने सोचा शायद टंकी लीक हो गई होगी, लेकिन जब ढक्कन खोला तो पेट्रोल नहीं था। उसके अंदर काला गाढ़ा सा तरल था और उसमें से धुएं जैसी भाप निकल रही थी। मेरे हाथ कांपने लगे। राहुल बोला, भाई ये पेट्रोल नहीं है। हमने बाइक को हाथ नहीं लगाया। फोन में रिकॉर्डिंग अपने आप आ गई। रात की एक बात याद आई। जब पेट्रोल भरवा रहे थे, मेरा फोन जेब में था। मैंने चेक किया, फोन में एक ऑडियो रिकॉर्डिंग थी जो मैंने खुद रिकॉर्ड नहीं की थी। जब प्ले किया, पहले हवा की आवाज, फिर किसी औरत की फुसफुसाहट, यहां से कोई खाली नहीं जाता, और आखिर में वही आदमी की आवाज, तुम फिर आओगे। राहुल ने फोन हाथ से गिरा दिया। हम दोबारा उस जगह गए। सबसे बड़ी गलती, दिमाग मान नहीं रहा था। हमने सोचा दिन में जाकर देख लेते हैं। दोपहर 2 बजे उसी NH-48 पर उसी जगह पहुंचे। वहां कुछ भी नहीं था, ना पेट्रोल पंप, ना लाइट, ना मशीन, सिर्फ जली हुई जमीन
और एक टूटा हुआ बोर्ड, पेट्रोल पंप क्लोज्ड। लेकिन जैसे ही मैं वहां खड़ा हुआ, मुझे वही आवाज फिर सुनाई दी, मीटर यहां नहीं चलता। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो आदमी दिन में भी दिखा, वही चेहरा, वही पीली त्वचा, वही काली आंखें। लेकिन इस बार उसके पैर जमीन पर नहीं थे। उसने उंगली से मेरे सीने की तरफ इशारा किया और बोला, तुमने लिया है, अब चुकाना पड़ेगा। अचानक मेरी सांस रुकने लगी। राहुल ने मुझे खींचा और चिल्लाया, भाग। हम बाइक पर बैठे और बिना रुके भागते रहे। उसके बाद जो हुआ, उस दिन के बाद मुझे हर रात पेट्रोल पंप के सपने आते हैं। कभी कभी बाइक अपने आप स्टार्ट हो जाती है और पेट्रोल की बदबू आज भी आती है। सबसे डरावनी बात, एक बार रात 3 बजे फोन पर अनजान नंबर से कॉल आया। उठाया तो सिर्फ एक लाइन, मीटर अभी भी नहीं चल रहा। सूरत अहमदाबाद का वो रास्ता जिंदा है। उस कॉल के बाद मेरी हालत बिगड़ने लगी। रात को नींद नहीं, दिन में अजीब डर। सबसे अजीब बात, हर बार जब रात 11:45 होती, मेरी बाइक की चाबी अपने आप हिलने लगती। तीसरी रात सब कुछ सामने आ गया। तीसरे दिन रात को मैंने तय किया, जो भी है आज खत्म करूंगा। राहुल मना कर रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे खींच रहा हो। हम फिर उसी हाईवे पर पहुंचे। इस बार ना कोई पेट्रोल की जरूरत थी, ना कोई मजबूरी। फिर भी बाइक खुद उसी जगह जाकर रुक गई। पूरा पेट्रोल पंप अचानक दिखाई दिया। अचानक लाइट जली, मशीनें दिखीं और वो आदमी फिर सामने था। उसने मुस्कुराकर कहा, अब तो मीटर चलाना पड़ेगा। पीछे देखा तो वो सफेद साड़ी वाली औरत अब हमारे बिल्कुल पास खड़ी थी। लेकिन इस बार उसका चेहरा नहीं, उसकी आंखें रो रही थीं। सच्चाई जो दिल दहला दे। उस औरत ने पहली बार बोला, हम कोई भूत नहीं थे, हमें बनाया गया। फिर सब कुछ दिखने लगा जैसे फिल्म चल रही हो। 15 साल पहले इसी पेट्रोल पंप पर रात में मिलावट वाला पेट्रोल बेचा जाता था। एक दिन आग लगी, 3 लोग जिंदा जल गए। उनकी आत्माएं उसी मशीन, उसी मीटर, उसी रास्ते से बंध गईं। वो आदमी बोला, जो यहां पेट्रोल लेता है वो हमें देख सकता है। कैसे बचे हम? अचानक दूर से मंदिर की घंटी सुनाई दी। हाईवे के पास एक छोटा सा हनुमान मंदिर था, जिसे हम पहले कभी नहीं देख पाए थे। मैंने बिना सोचे बाइक की चाबी मंदिर की तरफ फेंकी। तेज रोशनी हुई, जैसे किसी ने सब जला दिया हो। सब गायब। आज की सच्चाई, आज उस जगह पर सरकार ने लोहे की बैरिकेडिंग कर दी है। रात में कोई रुकता नहीं, लेकिन लोकल लोग कहते हैं कि जो 12 बजे के बाद वहां रुकता है वो पेट्रोल नहीं, कुछ और साथ ले जाता है। मैंने वो बाइक बेच दी, लेकिन आज भी कभी कभी रात 11:45 पर मेरे फोन पर पेट्रोल की बदबू आ जाती है और स्क्रीन पर एक लाइन चमकती है, मीटर अब भी चल रहा है।